लैला मजनू की कहानी 7वीं सदी की है, जब अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। अरब के शाह अमारी के बेटे कैस कैस इब्न आमरी यानी मजनू को देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह प्रेमी दीवानों की तरह दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमारी ने अपने बेटे को प्रेम रोग से महरूम रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन एक दिन कुदरत ने अपना खेल दिखा दिया। नाजद के शाह की बेटी लैला को मजनू ने दमिश्क के मदरसे में देखा और पहली नजर में ही उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे लाख समझाया कि वह उसे भूलकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन तब तक मजनू दीवाना हो चुका था। मजनू की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही सच्चे प्रेमियों की तरह प्रेम की अग्नि में कूद पड़े। वो खुद गुलाब था। क्या देता बताते हैं कि लैला एक सियाह फाम यानी काली लड़की थी और मजनू गोरा नौजवान। लोगों ने जब मजनू से पूछा कि तुमने काली लड़की में क्या देखकर उससे मोहब्बत की, इस पर मजनू ने कहा कि कुरान शरीफ के हर हर्फ काले रंग के अक्षर में ही लिखे गए हैं। जहां आशिक का दिल आता है, वहां काले और गोरे का भेद नहीं आता। लैला को भी मजनू से प्यार हो गया था, लेकिन लैला के घर वालों को मजनू पसंद नहीं था। इसी वजह से लैला के घर वालों ने उसकी शादी बख्त नाम के इंसान से करा दी, लेकिन प्रेम दीवानी लैला ने अपने शौहर से बता दिया कि वह मजनू के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मजनू की याद में वह बीमार होने लगी और मौत उसके करीब आ गई। मजनू को जब लैला के इस हालत का पता चला, तो वह उससे रहा नहीं गया और वह लैला से मिलने अरब के तपते रेगिस्तानों में गिरता पड़ता किसी तरह लैला के पास पहुंचा। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही लैला के पास वह पहुंचा, लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया और उसे भगाने का प्रयास करने लगे। कहा जाता है कि उन दोनों के प्रेम में इतनी सच्चाई थी कि चोट एक को लगता तो तकलीफ दूसरे को होती। पत्थर से जख्मी मजनू हो रहा था और लैला दर्द से कराह रही थी। अंत में मजनू से न मिल पाने के गम में लैला की मौत हो गई। कहा जाता है कि लैला की मौत के तुरंत बाद ही मजनू ने भी दम तोड़ दिया।